कई बार तो हमने ऐसे भी मैटर्स देखे हैं कि 376 का मामला आता है और बोलते हैं कि मुझे बेल दिलवा दो 1 महीने के अंदर। दोस्तों, बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल जो अक्सर किसी भी वकील साहब से या किसी भी उस व्यक्ति से जिसको कानून की नॉलेज है या कानून का जानकार है, उनसे यह पूछा जाता है कि हमारी बेल कब तक होगी या फिर हमको बेल कब लगानी चाहिए अरेस्ट के बाद, या फिर जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है और उसको जेल भेज दिया जाता है उसके बाद हमको बेल कब लगानी चाहिए, कितने वक्त में लगानी चाहिए, कितनी जल्दी लगा देनी चाहिए हमको बेल। उसके बारे में आपको बताऊंगा अपनी इस वीडियो में कि कब वो राइट टाइम है, कब वो ठीक वक्त होता है जब आप अपनी अगर बेल लगाएंगे तो आसानी से आपकी बेल होने के बहुत सारे चांसेस बन जाते हैं। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। दोस्तों, बेल लगाना मतलब कि सिर्फ बेल लगा देने से ही बेल आपकी नहीं हो जाएगी। अगर कभी भी कोई आपको ऐसा बोलता है कि अभी अरेस्टिंग हुई है और 5, 7, 10 दिन में आप बेल लगा दो और आपकी बेल हो जाएगी, तो वो कुछ चीजों में या कुछ केसेस में तो ठीक बोल सकता हूं मैं, बट ज्यादातर केसेस में ठीक बिल्कुल नहीं है। डिपेंड करता है कि आपकी उस केस में इन्वॉल्वमेंट कितनी थी या कितने एविडेंस हैं आपके अगेंस्ट आईओ साहब के पास, या उस केस का जो नेचर है। मतलब कि कुछ केसेस तो होते हैं बहुत ही सीरियस नेचर के, कुछ केसेस होते हैं बहुत ही कम सीरियस नेचर के, या फिर वो सीरियस नेचर के होते ही नहीं है। डिपेंड करता है केस टू केस। अब कोई अगर आपके पास आता है और बोलता है कि सर चीटिंग एंड फ्रॉड के मामले में कोई बेल मुझे लगानी है, या फिर बरामदगी भी साथ में है, या मेरे साथ में ठगी की है किसी ने भी मेरे साथ में और अब उसको अरेस्ट कर लिया गया है, तो उसकी बेल जो इसके अंदर एक्यूज है उसकी बेल कब लगाई जाए। दोस्तों, आप अगर बेल लगाते हैं विद इन 15 डेज 20 डेज, पर उसके लिए आपके पास या आपके वकील साहब के पास क्या एविडेंसेस हैं या क्या ग्राउंड्स हैं बेल पर आर्ग्यूमेंट करने के। कई बार तो हमने ऐसे भी मैटर्स देखे हैं कि 376 का मामला आता है और बोलते हैं कि मुझे बेल दिलवा दो 1 महीने के अंदर। दोस्तों, केस का नेचर आपको देखना बहुत जरूरी है और साथ में यह देखना भी बहुत जरूरी है जो घटना हुई है उस घटना के कितने एविडेंसेस आईओ साहब के पास हैं या आपके अगेंस्ट कितनी चीजें हैं जो कोर्ट में खड़े होकर बोली जा सकती है। जैसे ही आपके वकील साहब बेल लगाएंगे वहां से रिप्लाई भेजा जाएगा आईओ साहब के द्वारा। जिस आईओ साहब का जो रिप्लाई आया है उसी रिप्लाई के ऊपर फिर पीपी साहब बहस करते हैं आपके वकील साहब के साथ, और अगर थोड़ा सा भी अगर उनके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस हुआ या फिर उनके पास सबूत हुए आपके इस मामले को लेकर, तो आपकी बेल को लेने में बहुत मुश्किल हो सकती है। बेल तो उन केसेस में भी होती है जो बहुत सीरियस नेचर के होते हैं, बट वक्त डिपेंड करता है। अब होता क्या है, जो बेल लगाने का जो शेड्यूल है, आप सबसे पहले जाएंगे लोअर केस में, फिर अगर वो जो मामले हैं सीरियस नेचर हैं, काफी सारे मामले होते हैं इसके अंदर जो लाइफ इंप्रिजनमेंट के मामले होते हैं, उसमें बेल आपको लोअर कोर्ट से नहीं मिल सकती है क्योंकि उन जज साहब के पास उसकी पावर ही नहीं है कि उसके अंदर वो आपको बेल दे दें। साथ में ही कुछ जो मामले होते हैं, फिर आप आते हो सेशन कोर्ट में बेल लगाने के लिए। बेल लगा रहे हैं सेशन कोर्ट में, डिपेंड करता है कि आपका जो मामला है अभी कितने टाइम से वो एक्यूज जेल के अंदर है और उसके बाद में कितने सारे एविडेंसेस उसके अगेंस्ट हैं। वहां से भी आपको अगर बेल नहीं मिलती है तो आप जाएंगे हाई कोर्ट में। पर मैं दोस्तों आपको ये बात जरूर बता दूं कि हमेशा आपके पास ग्राउंड्स होते हैं, जैसे कि चार्जशीट से पहले के ग्राउंड। आप लोअर कोर्ट में जाइए, सेशंस कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट में जाइए, बेल नहीं हुई तो चार्जशीट लगने के बाद फिर से ग्राउंड्स बदल जाएंगे, फिर से आप इन तीनों कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं अपनी बेल को लेने के लिए। बट जैसा कि मैंने आपको बताया, डिपेंड करता है केस टू केस, केस का नेचर क्या है और साथ में ही कितने अच्छे से प्रिपरेशन की है आपके वकील साहब ने, और आपके पास कितनी अच्छी बातें हैं, कितने अच्छे ग्राउंड्स हैं जिनके आधार पर आप बेल ले पाएंगे। पर मैं आपको यह जरूर बता दूं कि बहुत ज्यादा कई बार लोग जल्दबाजी कर लेते हैं और लगातार हर 10 दिन में, 5 दिन में, 1 हफ्ते में वो लोग बेल लगाना शुरू कर देते हैं। लगातार बेल डिसमिस होती चली जाती है क्योंकि उस बेल के ऊपर प्रॉपर तरीके से स्टडी कर उन बेल को नहीं लगाया जाता है। उसी वजह से वो बेल सारी डिसमिस होती हैं। कोई भी मामला है आप लोगों का, किसी भी मामले में आप हमारी सलाह चाहते हैं या हम लोगों से कोई सलाह मशवरा करना चाहते हैं, आप दिए गए नंबर व्हाट्सएप जरूर कर सकते हैं, हमसे आप बात कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं जो थोड़ा मैंने आपको बताया आज बेल के बारे में अपनी इस वीडियो में, आपको समझ आया होगा। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारे चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस दोस्तों आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, धन्यवाद हमारे वीडियो के साथ बने रहने के लिए।